जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अंतर्गत पाठ 16 पानी रे पानी का सारांश का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके लेखक हैं श्री अनुपम मिश्र। ठीक है, सबसे पहले इस पाठ का सारांश जानने से पहले हम इसके कुछ अधिगम उद्देश्य अर्थात लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अधिगम उद्देश्य हैं। सबसे पहले है प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता की भावना का विकास होना। अब संवेदनशीलता क्या होती है? मतलब हमारा अपनी प्रकृति के प्रति क्या कर्तव्य है और उसको हमें किस प्रकार से संभाल के रखना है, कैसे हमें अपनी प्रकृति के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं उसको स्वच्छ रखना है, कैसे जो प्रकृति में हमारी चीजें हैं उनका रख रखाव करना है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता की भावना का विकास हमारे अंदर हो जाएगा। नंबर 2 है पानी के सही उपयोग की जानकारी प्राप्त करना। और नंबर 3 है पानी की समस्या को दूर करने के उपायों की जानकारी प्राप्त करना। नंबर 4 है पानी के स्रोतों की जानकारी प्राप्त करना। और नंबर 5 है सामाजिक कर्तव्यों की जानकारी प्राप्त करना। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का सारांश जानने के बाद हमारे अंदर ये सभी उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाएंगे और हम इन सभी बातों की जानकारी हासिल कर लेंगे। तो आओ अब हम इस पाठ का सारांश जानते हैं। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो अनुपम मिश्र जी है उन्होंने पानी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है कि पानी हम हर काम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी इसके बारे में सोचते हैं, जैसे यह कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। भूगोल की किताब यानी ज्योग्राफी, भूगोल की किताब में जल चक्र के बारे में बताया जाता है। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर वर्षा होती है। वर्षा का जल समुद्र में वापस मिलकर जल चक्र की प्रक्रिया को पूरा करती है या पूरा करता है। हमारे घरों में, स्कूल में, दफ्तरों में, कारखानों आदि में नलों के माध्यम से पानी आता है और मुसीबत यह है कि इन नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। कभी देर रात में आता है तो कभी सुबह सुबह। पानी की आवश्यकता तो सभी को है, अतः लोग नींद की परवाह किए बिना बाल्टियां, बर्तन, घड़े आदि लेकर नलों पर इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी पानी को लेकर लोगों में आपस में तकरार भी हो जाती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ये सारांश दे रखा है एक पैराग्राफ है, इसके आगे भी अभी और है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि जो लेखक है यहाँ पर वे कह रहे हैं कि जो पानी है उसका इस्तेमाल जो है, उसका प्रयोग जो है वो हर कोई करता है। और अब जो है वो घरों में या घर के जो नल लगे हुए हैं या दफ्तर में जो नल लगे हैं या स्कूल में जो है वहां पर या कारखानों में जो नल लगे हुए हैं उनमें पानी अब समय समय पर आता है, यानी 24 घंटे नहीं आता है। इसका क्या कारण है, इस बात की भी जानकारी हम अभी अगले वाले पैराग्राफ में हम प्राप्त करेंगे। और फिर क्या होता है, नहीं आता है पानी तो उसके कारण क्या होता है कि लोग नींद की परवाह किए बिना, नींद की परवाह यानी लोग सोते भी नहीं है, पानी के लिए बाल्टियां, बर्तन, घड़ी आदि लेकर नलों के सामने इकट्ठे हो जाते हैं। और कभी कभी पहले मैं पानी भरूंगा इस बात को लेकर भी आपस में तकरार हो जाती है। तकरार का मतलब उनमें जो है वो तू मैं होने लगती है कि पहले मैं भरूंगा या पहले आप भरोगे। तो इस प्रकार से जो है लेखक इस पाठ का सारांश बता रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे इन्हीं झगड़ों से बचने के लिए। अब क्या होता है कि झगड़े जब होते हैं नलों में, बहुत सारे एक नल है और बहुत सारे लोग वहां पर खड़े हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि इन्हीं झगड़ों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है और आसपास के घरों का हक छिन जाता है। पानी की दिक्कत से बचने के लिए अब ज्यादातर घर यही करने लगे हैं। परिणाम स्वरूप
पानी की कमी बढ़ रही है और सबको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देश के बड़े बड़े शहरों में लोग पानी की कमी के कारण कष्ट का सामना कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में तो गर्मी में अकाल जैसी स्थिति बन जाती है और बरसात में कई इलाके बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है न मुंबई जैसे बड़े शहरों। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम सा जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं कि लोग आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए या इन झगड़ों से बचने के लिए कि एक ही नल के सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं पानी भरने के लिए, इन सब से बचने के लिए क्या होता है, लोग अपने घरों में के नलों में क्या लगा लेते हैं, मोटर लगवा लेते हैं अपने घर के पास में। जिससे क्या होता है कि कई घरों का पानी मोटर जो है वो एक ही घर में खींच लेती है और इससे क्या होता है, आसपास के घरों का हक भी छिन जाता है। अब यहाँ पे हक छिन जाने मतलब क्या होता है कि जिनके पास समय नहीं है या जिनके घरों में पानी नहीं आता है तो उनके घरों में और पानी कम आएगा। पहले तो 2-4 घंटे आ जाता था, लेकिन अगर किसी घर में मोटर लग गई है तो उससे क्या हो जाता है कि जो आसपास के घर होते हैं उनमें वह 2-4 घंटे जो पानी आता था वह भी नहीं आ पाता है। पानी की दिक्कत से बचने के लिए अब ज्यादातर घर यही करने लगे हैं। ज्यादातर लोग जो है, घर का मतलब यहाँ पे लोग हैं, जिन घरों में लोग जो रहते हैं और वे लोग जो है अपने घरों में मोटर लगवा देते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, पानी की कमी बढ़ रही है और जिससे कि बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देश के जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें लोगों को पानी के कारण बहुत सा कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में तो गर्मी में अकाल जैसी स्थिति आ जाती है। अकाल का मतलब होता है सूखा। ठीक है, सूखा पड़ जाता है वहाँ पे, जैसे राजस्थान है, ऐसी जगहों पर जो है जहाँ पर पेड़ पौधे कम होते हैं और पानी की कमी पाई जाती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे अकाल जैसी स्थिति बन जाती है और बरसात में कई इलाके बाढ़ में डूब जाते हैं। और कई सारी जगह ऐसी है जैसे चेरापूंजी, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर निरंतर बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति बन जाती है। जैसे कि बिहार है, तो बिहार की जो कोसी नदी है वहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है। तो यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। और कुछ दिनों के लिए क्या होता है, जब बाढ़ आती है या सूखा पड़ जाता है तो उसके कारण सब कुछ थम सा जाता है। अब इसके आगे का हम सारांश पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार अकाल और बाढ़ बढ़ जाने के कारण, बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो अकाल यानी सूखा है और जो बाढ़ है पानी बहुत मात्रा में बढ़ जाना, तो क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें ठीक से समझना जरूरी है, तभी हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अकाल आने के क्या कारण है, अकाल पड़ जाने के क्या कारण है और बाढ़ के ज्यादा आने के क्या कारण है। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ यहाँ पे आगे कि हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, जो हमारा छोटा सा मनी बैंक होता है, गुल्लक जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं ताकि इन्हें जरूरत पड़ने पर उपयोग में ला सके। ठीक उसी प्रकार हम पानी को धरती की गुल्लक में जमा कर सकते हैं। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घरों में, खेतों में, पाठशाला में धरती से पानी निकाल सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि क्या लिख रहे हैं वे लिख रहे हैं कि अकाल और बाढ़ को समझने, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन्हें हमें जो है
वो अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तभी हम इनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं कि अकाल जो है वो किस कारण से पड़ता है और इससे निपटने के क्या तरीके हैं। ऐसे ही जब बाढ़ आ जाती है तो इसके क्या कारण है और बाढ़ से बचने के लिए या बाढ़ न आए इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। और वो आगे बता रहे हैं इस पाठ के सारांश में कि जिस प्रकार से हम गुल्लक में पैसे जमा करते हैं उसी प्रकार से हमें जो है इस धरती रूपी गुल्लक में, जो हमारी ये धरती है, जो हमारी ये पृथ्वी है, इसमें क्या करना चाहिए। जो हमारे गांव के आसपास, शहर के आसपास छोटे बड़े तालाब, झील आदि है, उनमें जो है वो बरसात का पानी हमें इकट्ठा करना चाहिए, बांधों का निर्माण करना चाहिए, कुओं का निर्माण करना चाहिए, ताकि उसमें बरसात का पानी जमा होकर के और वो धरती में जो पानी है, धरती के यानी जमीन के नीचे जो जल है, जल का जो भंडार है, उसमें धीरे धीरे करके रिस करके छन करके जा मिलता है। और इससे क्या होता है, इससे जो हमारा भूजल भंडार है यानी भूमि का जो जल है अंदर है वो समृद्ध हो जाता है। समृद्ध का मतलब उसमें कमी नहीं आती है। पानी का यह खजाना, जब जमीन के अंदर पानी रहेगा, नमी रहेगी, तो फिर क्या होता है, तब जो है बरसात के मौसम बीत जाने पर भी, जो बरसात का मौसम है उसके भी बीत जाने पर भी साल भर हमारे उपयोग में हम इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। घरों में, खेतों में, पाठशाला में धरती से पानी निकाल सकते हैं। अब घरों में कैसे करेंगे, जैसे कि हमने नल लगा रखे हैं, ट्यूबवेल, खेतों में ट्यूबवेल लगा रखा है, तो इस प्रकार से हम जो है उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि लेकिन अब क्या होता है, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है। जमीन के लालच में हम अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी जमीन है जिसमें हमें पानी का भंडारण करना था, उसको हम क्या कर रहे हैं, जमीन के लालच में हम तालाब जो है हमारे, जो हमारे सरोवर हैं, जो हमारे कुएं हैं पहले जमाने के, उन सबको हमने कचरे से पाट करके यानी उनमें हमने कचरा भर दिया है और उनको समतल बना देते हैं हम, ताकि उस पर हम अपना मकान, बाजार, स्टेडियम आदि खड़े हो सके। इसी लालच के कारण हमें पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के दिनों में सूखे नल मिलते हैं और बरसात में डूबी बस्तियां। इसीलिए यदि हमें इन समस्याओं से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। हमें जरूरत है जल चक्र ठीक से समझने की, बरसात में उसे थामने की, अपने भूजल भंडार को सुरक्षित रखने की और अपनी गुल्लक यानी धरती रूपी गुल्लक भरते रहने की। तभी हम पानी की कमी से उभर पाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि लेखक जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आज परिस्थिति बदल गई है। हम अपने स्वार्थ के लिए जो है जमीन के लालच में जो हमारे तालाब हैं, कुएं हैं, नदियां हैं, सरोवर है, झील है, उन सब में हम कचरा डाल डाल के उनको समतल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि उन पर हम अपना मकान बना सके, बाजार या स्टेडियम आदि खड़े कर सके। और इस कारण क्या होता है, हमें दिक्कत यानी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और गर्मी के दिनों में क्या हो जाते हैं, नल सूख जाते हैं, धरती जो है एकदम से फटने लगती है। और बरसात में क्या होता है, धरती जो है बस्तियां तक डूब जाती है। ठीक है, इसलिए यदि हमें इन समस्याओं से बचना है तो हमें जो है अपने पास के जल स्रोतों, अब जल स्रोत क्या होते हैं, जल स्रोत होते हैं जैसे कि हमारे तालाब, कुएं, झील, नदियां, इन सबको हमें स्वच्छ रखना पड़ेगा। इनमें हमें कूड़ा नहीं डालना चाहिए, इन्हें हमें स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। जिससे क्या होगा, हमारे जो भूजल भंडार है, जो हमारी भूमि का भंडार, भूजल यानी कि भूमि में जो जल है, वो जो भंडार है उसको हम सुरक्षित रखें और अपनी गुल्लक रूपी धरती रूपी गुल्लक को हम भरते रहने की कोशिश करें। तभी हम क्या होगा, तभी हम पानी की कमी से उभर
भरने का मतलब होता है हम इस पानी की कमी से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इस पाठ का सारांश। अब हम पाठ का मुख्य उद्देश्य जानते हैं। देखो बच्चों, पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी रे पानी पाठ जो है वो अनुपम मिश्र जी ने लिखा है और वो कह रहे हैं कि पानी रे पानी पाठ के माध्यम से अनुपम मिश्र जी बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं वे बता रहे हैं कि पानी की फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए। बांध, तालाब, कुएं आदि बनाकर बरसात के पानी का आगे के लिए भंडारण करके रखना भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जल ही जीवन है। इस कथन को सार्थक बनाने के लिए पानी का सही उपयोग करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये इस पाठ का उद्देश्य है, अर्थात इस पाठ से हमें यह संदेश मिल रहा है कि हमें जो है वो पानी का अच्छे से उसकी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे उसका ढंग से, उसका तरीके से उपयोग करना चाहिए। और जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा बरसात का पानी है या पानी जो हमारे तालाब में है, कुएं में है, उसको भी हमें अपने जमीन के भंडारण के लिए यानी जल संरक्षण हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा पाठ का उद्देश्य था। ये पाठ से हमें संदेश मिला और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।